आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में क्लास 9 नवोदय एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बस आपसे यही कहना है कि आप क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम यानी कि 7 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगी। बस आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना है कि एक लास्ट में कमेंट करिएगा कि क्लास लगी कैसे। और एक बात और जिस भी विद्यार्थी को समझ नहीं आएगा तभी भी वह कमेंट करेगा कि समझ में नहीं आया। एक भी सिंगल पॉइंट आपके माइंड में डाउट 1% नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। एकदम लास्ट तक आप केवल जुड़े रहिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 64 पे पावर 2/3 प्लस 27 पे पावर 4/3 माइनस 9 पे पावर 3/2 का मान है। पहली बात तो यह है, इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। थोड़ा सा हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है बेस, अब इसको बोला जाता है पावर। अब इस चैप्टर का नियम यह होता है, अगर हम बेस यानी कि आधार को अगर हम छोटी से छोटी संख्या में अगर हम ब्रेक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं तो उसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन पे लिखा है 64 पे पावर 2/3। अब हम 64 को लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, अर्थात 4 गुणे 4 जब करेंगे आ जाएगा 64, यानी कि 4 पे पावर हम 3 लिख देते हैं। 4 पे पावर 3। अब पे पावर 2/3 है तो इसको लिखना ही पड़ेगा, इसको नहीं ना गायब कर देंगे हम। अब प्लस 27 पे पावर 4/3। अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, अर्थात 3 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा 27, तो हम लिख देते हैं 3 पे पावर 3 पे पावर 4/3। अब माइनस का साइन, अब 9 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात 3 पे पावर 2 के रूप में, यानी 3 3 के 9। 3 पे पावर 2 पे पावर 3/2। अब इसका एक नियम होता है, जैसे कि अगर बेस यानी कि आधार पे अगर पावर पे पावर हो, जैसा कि यहाँ पे 3 पे पावर 2/3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 4/3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3/2 है। अगर पावर पे पावर होता है तो इसका एक नियम होता है जो कि हम समझ लेते हैं। जैसे कि a पे पावर m पे पावर n। अब सेम देख सकते हैं यहाँ पर भी पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई, अर्थात m मल्टीप्लाई बाई n। अब सेम यही नियम यहाँ पे लगेगा, जैसे कि यहाँ पे पावर पे पावर, अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 2/3। सेम यही नियम इन तीनों में लगेगा, प्लस 3 पे पावर 3 गुणे 4/3। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब हम देखेंगे आपस में अभी भी ये पावर कटेंगे, जैसे कि 3 से 3 कटे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कटेगा जरूर है। अब 3 ये भी कट जाएगा, 2 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे यह हो गया 4 पे पावर 2। अब 4 पे पावर 2 का मतलब यह होता है 4 गुणे 4, अर्थात 16। उसके बाद प्लस का साइन। अब 3 पे पावर 4, अब 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 3 त्रिक के 9, 27 3 81 लिख देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब 3 पे पावर 3 है, यानी कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब एक बात, अब बोडोमास के नियम के अनुसार यहाँ पे जैसे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो पहले हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे जब, यानी कि 6 1 7 8 1 9 माइनस 27। अब इसको हम घटा लेते, अर्थात 7 में 7 जब भेली, 9 में 2 जब 7, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। बस आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना कि आप केवल लास्ट तक जुड़े रहिए। नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो लेना है आपको। आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही लेवल, सेम वही पैटर्न। अब आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली बात तो ये, अब इस क्वेश्चन को एक्स वाई मान के सॉल्व नहीं किया जाएगा। हम अधिकांश क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, वो भी आपके दिमाग में एकदम फीड करा के। ये मेरा जिद है। अब देखते हैं कैसे।
अब एक बात, जैसे भी कोई संख्या अगर परसेंटेज में अगर कभी भी कम या अधिक होती है तो वह हमेशा 100 पर ही होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है 10% और 25%। अब एक बात, अगर यह बोला कि तीसरी संख्या से, तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में 3 संख्या, 1, 2 और 3। अब ध्यान से सुनिएगा, यही बोला है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। जब 2 संख्याएं अगर तीसरी संख्या से अधिक है तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, यही तो बोला है। अब जब हम तीसरी संख्या को अगर हम 100% या 100 मानेंगे तो यह बोला था 10% और 25% अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या में एक बार 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 110%, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 110। उसी प्रकार से अब इसी तीसरी संख्या से दूसरी भी अधिक होगी 25%, तो 100 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125%। अब एक बात बोला हमारा यह है आगे क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभी भी ये कटेगा तो इसको हम कट कर लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा, यानी 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, यानी 25 पंजे 125। अब ये भी 5 से कटेगा 22 बार, अर्थात 22 पंजे 110। अब एक बात, अगर यह बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या की तुलना अगर दूसरी संख्या से करा रहा है, कहने का मतलब यह है जब किसी संख्या से जब किसी संख्या की तुलना कराई जाती है तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। कहा है कि इसी से तुलना कराई जा रही है तो लिख देते हैं 22/25। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, हिंदी में। अब परसेंटेज में बोला तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 से गुणा करा देते हैं। अब 25 सेकंड है 25, 25 चौका 100। अब 22 में जब हम 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 88% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 88% है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, यदि लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत होगा। लागत को बोलते हैं क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। अब एक बात, अब यही बोला था, यानी कि सीपी रेशियो एसपी का मान दिया। सीपी को बोलते हैं कास्ट प्राइस या लागत मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब सीपी का जो अनुपात दिया है 10 दिया है, अनुपात 11। अब एक बात, अब इसका मतलब यह हम इस तरीके से भी मान सकते हैं जैसे कि सामान को खरीदा गया है 10 रुपये में और बेचा गया है 11 रुपये में। अर्थात जब हम किसी भी सामान को जब कम में खरीद करके ज़्यादा में जब हम बेचेंगे तो लाभ ही होगा। अब 10 में खरीदे हैं, अगर 11 में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय, अर्थात एसपी माइनस सीपी, अर्थात 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपये, यानी 1 रुपया का लाभ होगा। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन आपको एक बात और बता दिया था, अगर हानि भी होता तभी भी क्रय मूल्य यही, अगर हानि परसेंट अगर होता, सपोज हानि होता तो हानि परसेंट हम निकालते, तभी भी क्रय मूल्य यहीं पर ही रखा जाता। बाकी अब हम आते क्वेश्चन पे। लाभ हुआ है 1 रुपये का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात 10। अब 0 से 0 कट जाएगा, अब 10 से करने 10, यानी कि 10% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का x प्रतिशत बराबर 9 हो तो x का मान होगा। सेम आपके एग्जाम का लेवल और सेम वही पैटर्न से इस क्लास में क्वेश्चन को रखा है और 7 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब बोला है 75 का x प्रतिशत का मतलब होता है मल्टीप्लाई x प्रतिशत। अब एक बात, अब जब यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज के साइन को हम हटाएंगे, और जब हटाएंगे तो x को करेंगे 100 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। बराबर 9 लिखा गया तो बराबर 9 लिख देते, एकदम इत्मीनान से समझते चले, एकदम आराम से। अब
25 से कट जाएगा 3 बार, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 अकन्ने 3, 3 त्रिका 9। अब यक्स का मान निकाल लेते हैं क्योंकि सब संख्याएं कट चुकी हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 4 गुणे 3 यानी कि 12, अर्थात हम कह सकते हैं यक्स का मान 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 का मान है। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, जैसे कि इसी टर्म को रिपीट किया गया, फिर इसी को यहाँ पे अब 106 को मान लेते हैं ए। अब यहाँ पे 2 बार लिखा गया तो अर्थात कहने का मतलब ए का स्क्वायर, ठीक। अब उसी प्रकार से माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देते। अब लिखा 94 गुणे 94, अब हम इसको मान लेते हैं बी, अर्थात बी का स्क्वायर कहाँ है कि 2 बार लिखा गया है। अब यह एक आइडेंटिटी या एक फार्मूला बन गया। फार्मूला यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यह होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। अब सेम यही रूल यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए का मान है 106 तो 106 हम लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का साइन है। बी का मान है 94 तो हम 94 लिख देते हैं। अब ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। अब उसी प्रकार से ए माइनस बी, यानी कि ए का मान है 106, ठीक, माइनस बी अर्थात माइनस 94। अब एक बात, ये ब्रैकेट में इधर है, ये ब्रैकेट में इधर बंद है, तो यानी कि इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा और यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया है तब। अब 106 में जब 94 को जोड़ेंगे 6 4 10, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 आएगा, उसके बाद 1 हासिल अर्थात 9 1 10 के 0 हाथ में लगाई, फिर 1 और 1 हासिल हो जाएगा 2 गुणे। अब 106 में से जब 94 को घटाएंगे अर्थात 6 में 4 जाए 2, अब 0 में से 9 घटेगा तो यहाँ से देंगे उधार अर्थात 10 में से 9 जाए 1, अब यहाँ बच जाएगा 0। अब कर लेते हैं गुणा अर्थात 12 दूना 24, उसके बाद लगा देते हैं 2 भी अर्थात 2400 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया ए ही वाले ऑप्शन में। इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों से यही एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्लास लगी कैसी। और एक बार और, अगर किसी भी विद्यार्थी को समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया। बाकी धन्यवाद।